सभी को सुप्रभातम। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित विश्वनाथ मंदिर है, जिसको बिरला टेम्पल भी बोलते हैं। हम मालवीय जी के पास हैं। सभी जो यहाँ से पढ़े हैं वो ये जानते हैं कि मालवीय जी के प्रत्यक्ष में ये बिरला मंदिर विराजमान है। गुरुजी कथावाचक हैं। आप देख सकते हैं भोलेनाथ महादेव। ये हमारे नंदी जी, आप देख सकते हो। नंदीश्वराय नमः। ये राम कथा होती है यहाँ बरसों से। आज उसके बारे में बताते हैं।
विहितम अविहितवा सर्वमेव तत्समस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बोलिए शंकर भगवान श्री राम दरबार की जय। आज के आनंद की जय। हर हर प्रणाम। अपन शुभ परिचय दी था। मेरा शरीर का नाम हीरालाल द्विवेदी और मैं पेशे से इंजीनियर रहा हूँ, लेकिन संस्कार बस मेरा ये भगवान की मानस की कथा, भागवत की कथा, गीता आदि का इससे बड़ा हावी रहा है। बचपन से ही नौकरी के साथ साथ भी करता रहा हूँ और यूपी गवर्नमेंट में मैंने सेवा किया है 40 वर्ष। 2012 में रिटायर्ड होकर के नटराज सत्संग समिति में बाबा विश्वनाथ के दरबार में राम कथा आदि का अध्याय कर रहा हूँ। ये कब से चला आ रही है? मतलब ये कार्यक्रम जो है 22 सालों से चल रहा है। अच्छा। सबसे पहले हमने 2000 में राम भक्त समिति बनाया, जो उधर विश्रामशाला की तरफ, विश्राम की शाला की तरफ चल रही कथा दक्षिण दिशा में। और उसके बाद वहाँ एक व्यास को हमने बैठा दिया। फिर यहाँ कृष्ण कथा होती थी, हमारे जो हार्टिकल्चर वाले तो सिंह साहब कहते थे। उसके बाद तो फिर हम यहाँ नटराज सत्संग समिति बना करके भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा प्रारंभ किए। फिर गीता का पूरा यहाँ कथा चला और हमने पूरी गीता को 18 अध्याय का गज़ल में लिख दिया। और इसी प्रेरणा में आकर के हमारे राय साहब प्रेमेंद्र कुमार जी राय, इन्होंने पूरी गीता को अपने पद में अनुदित करते हुए बढ़िया और किताब इनकी छप चुकी है और मेरी छपने वाली है। अच्छा। तो ये सब
मैं वैसे यहाँ करौंदी में मेरा निवास है, राजीव नगर कॉलोनी में वहीं मैं रहता हूँ। और प्रातःकाल हम लोग 3 कार्य यहाँ करते हैं, एक पंथ 3 काज भगवान का दर्शन, मालवीय जी के बगिया में ऑक्सीजन का ग्रहण करना और यहाँ आकर के कथा सुनाना और सुनना, इसका भी आनंद, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। अच्छा, यही अपना परिचय। एक चीज़ है, आप मतलब ये चूँकि मैं देखता रहा हूँ, मैं भी रेगुलर आता हूँ, तो इस तरीके के मैं चाहता हूँ कि लोग इस वीडियो को देखें तो ज़रूर जितना संभव हो सके सत्संग की तरह, ठीक है, इन चीज़ों में अपने को व्यवस्थित करें, खास करके सुबह सुबह कहीं ना कहीं पार्क में या कोई निश्चित स्थल पर। हाँ, इन चीज़ों का महत्व और ये लाभ ज़रा उस पर चर्चा करिए तो 1-2 मिनट, कि इन चीज़ों का लाभ क्या होता है जीवन में। ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते तो भगवान अकारण करुणा करके ये शरीर देते हैं, जिसको साधन का धाम और मोक्ष का द्वार बताया गया है। अब इस जीवन में आने के बाद भी हमने अगर भव बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं की, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि पुनरभि मरणम पुनरभि जननम पुनरभि जननी जठरे शयनम, बार बार आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा दुख यही है। जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। तो इससे मुक्ति पाने के लिए मानव जीवन जो है ये साधना का धाम है, और इसको प्राप्त करने के बाद भी अगर हम इससे मुक्ति नहीं पा लेते हैं तो फिर ये जन्म लेना बेकार है। इसलिए इस जीवन में आकर के भगवान का भजन करना और लोगों को भजन सुनाना, विद्या का दान करना और विद्या प्राप्त करना, इससे बढ़कर के कोई दान होता ही नहीं है। तो ये सब अवसर, और हम जिनकी हमारी जो अवस्था है, इस अवस्था की यही व्यवस्था है कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब तो सब लोग जाहिर हो करके पूरा का पूरा आनंद अब इसी में ले रहे हैं, और रात दिन यही मैं इन लोगों से कहता भी हूँ। और इसी कार्यक्रम में देखिए भगवान की कृपा हुई कि एक विवेकानंद जी तिवारी जो वहाँ शिमला में कुलपति हैं इस तरह से, तो यहाँ आए, और जैसे आप आज हम लोगों का सत्संग पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वे मुझसे बात किए और कहे कि आज हमको आपको जो है सम्मानित करना चाहते हैं, आपने इतना सेवा किया। 10 नवंबर को यहाँ धर्म विज्ञान संस्थान में कार्यक्रम रहा, वहाँ मुझे सम्मानित किया गया, मुझे मूर्ति किताब आदि सब मिली और बड़े लोग उपस्थित थे वहाँ, कई कुलपति। नहीं, तो बहुत फल मिला, बहुत बढ़िया। तो फल कर फल सुफल सुहावा। भगवान का भजन करेंगे, भगवान में लीन रहेंगे तो ईश्वर आपको वह सब कुछ प्रदान कर देगा जो आप चाहते हो या न चाहते हो। धन्यवाद। फल है इसका, बहुत बहुत धन्यवाद। फल है, और क्या बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।